अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जज़ाकुमुल्लाह खैर। सबसे पहले तो ये बताइए कि मैंने आप लोगों को कुछ पढ़ने के लिए असाइनमेंट दी थी, वो पढ़ी है आप लोगों ने? 50 वर्सेस का मैंने कहा था, 50 वर्सेस पढ़ के आनी है सूरह काफ जी। फीमेल साइड पे पढ़ी, आप लोगों ने भी पढ़ी है? ओके गुड। तो उसमें आपने जो स्टोरी पढ़ी होगी एक मैन ऑफ टू गार्डन्स वाली, पढ़ी है? ओके, उस पर तदब्बुर भी किया होगा माशाल्लाह आपने। आज मेनली हम उस स्टोरी पे बात करेंगे, असहाबे काफ की स्टोरी को इंशाल्लाह कंक्लूड करेंगे। ये जो स्टोरी है मैन ऑफ टू गार्डन्स, ये देखने में बहुत आम स्टोरी लगती है, पढ़ने में बहुत आम सी स्टोरी लगती है कि इसमें बात हो रही है एक बंदे को दौलत ज़्यादा दी हुई थी, एक बंदे को कम दी हुई थी, और जिसको ज़्यादा दौलत दी थी वो एरोगेंट हो गया, और उसके बाद अल्लाह ताला ने उसको जो है वो एक बहुत बड़े टेस्ट और ट्रायल से गुजारा, बल्कि उसको बाकायदा अजाब दिया और वो अपने हाथ मलता रह गया। लेकिन इस स्टोरी में दज्जाली फितने, दज्जाली दौर से बचने की एक चाबी है जो कि वो लॉक खोलेगी जो लॉक अदरवाइज कोई नहीं खोल सकता। ये हमारा क्लेम है कि इस्लाम के पास ही वो सोल्यूशन है इस दौर में, कंज्यूमरिज्म के दौर में, जब लोग लिटरली वो चीज़ बन चुके होंगे जिस चीज़ का, जिस कैरेक्टर का जिक्र इस स्टोरी में है। लिटरली लोग वो चीज़ बन चुके हैं। वो चीज़ क्या है मैं आपको बताता हूँ इंशाल्लाह। आज का जो सेशन है इंशाल्लाह इसमें कुछ ऐसे फैक्ट्स आपके सामने आएंगे टेक्नोलॉजी के हवाले से कि आप लोग के होश उड़ जाएंगे। तो इसलिए बी अटेंटिव। ये बातें आपने पहले नहीं सुनी होंगी, शायद किसी ने सुनी हो, लेकिन इंशाल्लाह जिस एंगल से आपको आज ये बातें पता लगने वाली हैं आपके सामने क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा कि आप लोग फितना दज्जाल, बल्कि दज्जाल के दौर में रह रहे हैं। एज फार एज आई एम कंसर्न, वी आर लिविंग इन द एंड गेम। द एंड गेम इज नियर, एवेंजर्स एंड गेम। ओके, उसका नाम भी यही है। तो हम भी एंड गेम में आ चुके हैं और अब बस आप इंतजार करें उसके खरूज का। अदरवाइज उसका पूरा सिस्टम वो बना चुके हैं, बहुत तेजी से बना रहे हैं, बहुत तेजी से बना रहे हैं, टेक्नोलॉजी के थ्रू बना रहे हैं, और इसका तोड़ सिर्फ इस्लाम के पास है और सूरह कहफ के पास है। अब उसको कैसे समझना, आई विल कम टू इट। पहले हम बात करते हैं असहाबे कहफ के वाक़े की। लास्ट टाइम भी मैंने आपको कुछ पॉइंट्स बताए थे, हम इंशाल्लाह मूव फॉरवर्ड करते हैं। आयत नंबर 19, औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम व कज़ालिका बअस्नाहुम लियतसाअलू बैनहुम क़ाला क़ाइलुन मिनहुम कम लबिस्तुम क़ालू लबिस्ना यौमन औ बअज़ा यौम। फिर अल्लाह ताला ने उनको उठाया उस डीप स्लीप से जो भी थी 309 साल बाद, सो दैट दे माइट क्वेश्चन वन अनदर। सेड अ स्पीकर फ्रॉम अमंग देम, हाउ लॉन्ग हैव यू रिमेन्ड हियर? कितना अरसा तुम यहाँ रहे होगे? दे सेड वी हैव रिमेन्ड अ डे और पार्ट ऑफ अ डे, यानी कि टाइमलेसनेस वाले जोन में चले गए, उन्हें पता ही नहीं लगा टाइम कितना गुजर गया। दे सेड योर लॉर्ड इज मोस्ट नोइंग ऑफ हाउ लॉन्ग यू रिमेन्ड, सो सेंड वन ऑफ यू विद दिस सिल्वर कॉइन ऑफ योर्स टू द सिटी एंड लेट हिम लुक टू विच इज बेस्ट ऑफ फूड। ये है चाबी इस पूरे वाक्य में, और भी बहुत है लेकिन इस आयत में ही है। क़ालू रब्बुकुम आलमु बिमा लबिस्तुम फबअसू अहदकुम बिवरिकिकुम हाज़िही इलल मदीनति फलयंजुर अय्युहा अज़का ताअमन। पाकीज़ा खाना ढूंढ के लाओ। इससे क्या पता लगता है कि असहाबे काफ किस चीज़ की केयर करते थे? पाकीज़गी की, हलाल और हराम की तमीज़ थी उन्हें। ठीक है, बहुत से लोग दीन की तरफ आ जाते हैं लेकिन हलाल और हराम की उन्हें पहचान नहीं होती, तमीज़ नहीं होती, और इस चीज़ को बहुत लाइट लेते हैं। हलाल क्या है, हराम क्या है। स्पेशली आज की यूथ कैरियर परसू करते हुए, दिस इज द लास्ट ऑन देयर लिस्ट। ये चीज़ लास्ट में है कि हलाल क्या है, हराम क्या है। सबसे पहले लिस्ट में है कि पैसा किस में ज़्यादा है, फिर वो हलाल और हराम की डिस्कशन तो बात की बात है ना। वो बहुत कंसर्न थे, इस फेज में भी कंसर्न थे। ओके, गार में छुपे हुए हैं, दूर चले गए, आइसोलेटेड हो गए, अभी भी कंसर्न है हलाल और हराम के बारे में। तो ये मैं आपको बता दूं कि आज का जो दौर है, हर तरफ से ताबड़तोड़ हमले जो मुसलमानों पे किए जा रहे हैं, उसमें एक ये एजेंडा भी शामिल है कि मुसलमानों को हराम खिलाया जाए, और ये बाकायदा एक एजेंडा है। डब्बे की खुराक हमें क्या पता वो कैसे आती है, उसमें क्या क्या इंग्रेडिएंट्स हैं। ये जितना फास्ट फूड है, हु नोज हलाल है, हराम है, क्या उसमें हो रहा है। वजह क्या है कि वो हराम फूड क्यों खिला रहे हैं मुसलमानों को? क्योंकि हदीस में आता है कि हराम लुकमा जिसने लिया और हराम का माल जिसके पेट में जा रहा है, हराम रेस, अल्लाह उसकी दुआएं नहीं सुनता। तो उनकी पूरी कोशिश है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन हमारी दुआएं ना सुने, मुसलमान हराम खाए। ये है हराम खाने का इतना बड़ा नुकसान कि अल्लाह ताला दुआएं नहीं पूरी करते। ओके, तो हराम का कॉन्सेप्ट मुसलमान को इस एज में होना बहुत ज़रूरी है, लेकिन इसके बरअक्स बिल्कुल भी इल्म नहीं है। हमारे आप बच्चों को देख लें, उन्हें हलाल और हराम का बिल्कुल नहीं पता।
कौन सी चीज फायदेमंद है, कौन सी चीज फायदेमंद नहीं है, ये नॉलेज होना बहुत जरूरी है आज के एज में. सो प्लीज बी केयरफुल अबाउट इट. ओके, हलाल चूज करें, हराम को रद्द करें. इन्नहुम यज़हरु अलैकुम यरजुमुकुम औ युईदुकुम फी मिल्लतिहिम वलन तुफ्लिहू इज़न अबदा. Indeed, if they come to know of you, they will stone you or return you to their religion, and never would you succeed then ever. They were very careful. असहाबे का वो एक दूसरे को एडवाइस कर रहे थे कि आराम से जाओ, देख के जाओ, केयरफुली जाओ. साबित ही होता है, ये वैसे एक पॉइंट है जो इस स्टोरी से अखज़ किया जा सकता है. लाइफ में यू हैव टू बी केयरफुल. तवक्कल एक चीज बिल्कुल ठीक है, तवक्कल एक अलग कॉन्सेप्ट है, लेकिन तवक्कल का ये मतलब नहीं है दैट यू डोंट बी केयरफुल. यू हैव टू बी वेरी केयरफुल, क्योंकि यू नेवर नो कि जिंदगी आपके लिए क्या चीज लेकर आ सकती है. और फिर क्या हुआ कि अल्लाह ताला का वादा उन्होंने सच जो है पाया. किन लोगों ने? उन लोगों ने जिन्होंने उस दौर में ना एक फिरका उठा था असहाबे कहफ के दौर में. उस फिरके का नाम मेरे जहन से अभी निकल गया. वो कह लें कि हेरेसीज में पड़ गए थे. किस हेरेसी में पड़ गए थे? एक एक्सट्रीमिस्ट अकीदे में पड़ गए थे कि आखिरत नहीं होगी. ये उस दौर की हेरेसी थी, यानी देवर एथियस्ट. तो अल्लाह ताला ने इसलिए उस दौर में मिरेकल दिखाया उन लोगों को जवाब देने के लिए कि आखिरत बिल्कुल आएगी. अगर 309 साल बाद ये लोग उठ सकते हैं तो तुम लोग को भी मैं उठा सकता हूँ. ओके, तो उस फिरके को ब्रेक किया, उसकी हेरेसी को ब्रेक किया असहाबे कहफ के इस वाक़े ने. तो अल्लाह का प्रॉमिस सच्चा है. एंड दैट ऑफ द आवर देयर इज नो डाउट. और क़यामत आने में कोई शक नहीं. When they disputed among themselves about their affair, then said, अब वाक़या आगे चला गया. असहाबे कहफ की पहचान हो गई, वो वली अल्लाह मशहूर हो गए, लोगों ने उनको सेलिब्रिटी बना लिया. ठीक है, जैसे आज असहाबे कहफ आ जाएं, या मुझे तो डर है आज दज्जाल आ जाए तो लोग सेल्फियां न खिंचाने लग जाएं उसके साथ. और ये होगा, डेफिनेटली होगा कि लोगों ने बचने की बजाय सेल्फियां लेना शुरू हो जानी है दज्जाल के साथ भी. तो वही हुआ, असहाबे कहफ को उन्होंने सेलिब्रिटीज बनाया. और फिर एक डिबेट शुरू हुई कि अब इनका क्या करें. असहाबे कहफ का इन पे मस्जिद बना दें, इनको वैसे ही बंद कर दें, क्योंकि असहाबे कहफ को फिर मौत आ गई थी. तो वो फिरका जो गलबा पाया, वो ग्रुप ऑफ पीपल जिनका ओपिनियन गलबा पाया, वो ये था कि मस्जिद बना दो. तो इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं कि इस आयत से दलील मिलती है कि मकबरा बनाना, मस्जिद बनाना और मिज़ार बनाना ठीक है. ये सिर्फ अल्लाह ने बताया कि जिनका ओपिनियन हावी आया. और वो कौन थे? मुशरिकीन थे. वो उन लोग में गलत अकीदे वाले लोग थे जिनका ओपिनियन हावी आया, और खैर उन्होंने मस्जिद बना दी. असहाबे कहफ का गार जो है वो कहाँ है? इस पे सबसे ऑथेंटिक ओपिनियन है टर्की में है. टर्की में एक सिटी है, वहाँ पे असहाबे कहफ का गार. सयकूलूना सलासतुन राबियुम कल्बुहुम व यकूलूना खमसतुन सादिसुम कल्बुहुम रजमन बिल गैब. दे विल से, वो कहेंगे वो 3 थे और चौथा उनका कुत्ता था. और कुछ कहेंगे कि वो 5 थे, छठा उनका कुत्ता था. रजमन बिल गैब, तुक्के मार रहे हैं गैब के ऊपर. व यकूलूना सबअतुन व सामिनुम कल्बुहुम, और कुछ कहेंगे कि वो 7 थे और 8वां उनका कुत्ता था. और यहाँ पे अल्लाह ताला ने जवाब नहीं दिया, इसको रद्द नहीं किया, पहले 2 को रद्द किया. तो यहाँ पे अल्लाह की जो खामोशी है, रद्द ना करना है. इब्ने अब्बास कहते हैं कि यहाँ से गुमान आता है कि देवर 7 और 8वां उनका कुत्ता था. कुल रब्बी आलमु बिइद्दतिहिम मा यालमुहुम इल्ला कलील, कह दीजिए तुम्हारे रब को बेहतर पता है कि उनका नंबर कितना था, कोई नहीं जानता. फला तुम्हारी फीहिम इल्ला मिराअन ज़ाहिरन वला तस्तफ्ती फीहिम मिनहुम अहदा, कोई नहीं जानता सिवाय बहुत चंद के वो कितने थे, इसलिए आर्ग्यू ना करो उसमें, एक्सेप्ट विद एन ऑब्वियस आर्गुमेंट, दलील के साथ बात करो. एंड डू नॉट इंक्वायर अबाउट देम अमंग दी स्पेकुलेटर्स फ्रॉम एनीवन, और बिला वजह उनके बारे में इंक्वायर ना करो. असल में जो लेने वाली चीज है वो लो, जो क्रक्स है उसको लो, दूसरी इंफॉर्मेशन की तरफ ना जाओ. इसमें भी एक चाबी है इस दौर की. क्या है? दज्जाल का दौर एक्सट्रीम ऑफ मिस इंफॉर्मेशन का दौर होगा. जब इतनी मिस इंफॉर्मेशन होगी, इतनी फजूल इंफॉर्मेशन होगी कि असल इंफॉर्मेशन से इंसान बिल्कुल दूर चला जाएगा. और आज ऐसे ही है. फेसबुक पे आप देख लें, 90% इंफॉर्मेशन फेक है, फजूल है, बिला फायदा है, अनप्रोडक्टिव है, यूजलेस है, जिसका कोई फायदा नहीं. तो उसके दौर में एक दुआ को आप लाजिम पकड़ लें. वो दुआ है, अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका इल्मन नाफियन व रिज़्क़न तय्यबन व अमलन मुतक़ब्बल. कि अल्लाह मुझे इल्म नाफे दे, वो इल्म दे जो नफा करने वाला है, वो इल्म ना दे जिसका कोई नफा नहीं है. ओके, तो ये है वो चाबी कि असहाबे कहफ के वाक़े में असल चीज लो, फजूल बातों में ना पड़ो. तो मुसलमान का एटीट्यूड यही होना चाहिए कि वो फजूलियात और फजूल किस्म के नॉलेज के पीछे ना जाए. आज इस हद तक इंसानियत फजूल नॉलेज पे चली गई है कि मैं आपको बता नहीं सकता. आप यूट्यूब पे मिलियन ऑफ सब्सक्राइबर्स देखेंगे गॉसिप चैनल्स के,
कोई भी बंदा उठ के स्कैंडल्स पे कोई वीडियो बना दे, गॉसिपिंग पे बना दे, एक्टर्स एक्ट्रेसेस के स्कैंडल्स डिस्कस करना शुरू कर दे, जिनका कोई आपसे ताल्लुक नहीं है, जिनका कोई आपको फायदा नहीं है, आप देखेंगे उनके मिलियन ऑफ सब्सक्राइबर्स होंगे, मिलियन ऑफ व्यूज होंगे। और एक बंदा बहुत अच्छी इंफॉर्मेशन दे रहा है, बहुत ज्यादा नॉलेजेबल बातें बता रहा है, उसके बरक्स बहुत कम होगा। साबित ये हुआ कि इन टुडेज वर्ल्ड मिस इंफॉर्मेशन सेल्स, इसलिए यू हैव टू बी वेरी केयरफुल कि आपको क्या चीज लेनी है, क्या चीज नहीं लेनी है। अदरवाइज आप हर चीज ले लेंगे। इसकी मैं आपको छोटी सी मिसाल देता हूं। आप लोग खुद ऑनेस्टली बताएं कि आप में से कितने लोग ने जब भी कोई जूस पीते हैं, टिन पैक पीते हैं, कुछ भी खाते हैं डब्बे की चीज, उसके इंग्रेडिएंट्स कितनी बार पढ़े होंगे? बहुत कम है, बहुत कम लोग होंगे। या तो जिनकी फील्ड है वो करते होंगे, जिनको इंटरेस्ट है वो करते होंगे, अदरवाइज कोई नहीं पढ़ता कि उसमें कितने % जूस है, उसमें क्या इंग्रेडिएंट्स हैं। लेकिन हम लोग उतना ही शौकीन है उन चीजों का। वालेकुम सलाम व बरकातहू। इसलिए नॉलेज वो लेना है जो फायदेमंद होगा। इस स्टोरी से ये एक्सट्रैक्ट करें ये पॉइंट, क्योंकि उसके दौर में, दज्जाल के दौर में मिस इन्फॉर्मेशन बहुत ज्यादा होगी, फजूल नॉलेज बहुत ज्यादा होगा, और ऐसी ऐसी इंफॉर्मेशन होगी जिसका कोई फायदा नहीं है, लेकिन वो इतनी ज्यादा होगी कि लोग उसके पीछे पड़ जाएंगे और असल इंफॉर्मेशन से दूर होंगे। दैट्स हाउ दे विल गेट डिसीव्ड, दैट्स हाउ कि वो कभी भी उनकी आंखें नहीं खुलेंगी, सारी उम्र गलत इंफॉर्मेशन में गुजार देंगे, और उसके बाद मौत आ जाएगी, और मौत के बाद पता लगेगा कि हमारी तो इंफॉर्मेशन ही गलत थी, हम तो गलत अकायद पे, गलत इंफॉर्मेशन पे पूरी जिंदगी गुजार रहे हैं। इसलिए इस स्टोरी से जाग जाएं कि यू हैव टू बी ऑन योर टोज। वला तकुलुन्ना लिशैइन इन्नी फाइलुन ज़ालिका गदा, और मत कहो कभी भी किसी चीज के बारे में कि मैं ये काम कर दूंगा, इल्ला यशा अल्लाह, सिवाय इसके कि कहो इंशाअल्लाह। ये हमें हुक्म है, हमारा अकीदा स्ट्रॉन्ग किया जा रहा है। अल्लाह ताला पे रिलाई करो, इंशाअल्लाह कहो। ठीक है, एक काम कल हो जाएगा, लेकिन इंशाअल्लाह कहोगे तो इससे तुम्हारा अकीदा स्ट्रांग होगा, अल्लाह ताला पे तवक्कल स्ट्रांग होगा। अल्लाह ताला को ये अल्फाज बहुत पसंद है, इसलिए हमने अपना अकीदा भी स्ट्रांग करना है फितने के दौर में। वज़कुर रब्बका इज़ा नसीता वक़ुल असा अन यहदियनी रब्बी लिअक़रबा मिन हाज़ा रशदा, और याद रखो अपने रब को जब तुम भूल जाओ ये कहना, परहैप्स माय लॉर्ड विल गाइड मी टू दैट व्हिच इज नियर देन दिस टू राइट कॉन्डक्ट, बेशक मेरा रब जो है मुझे सीधे रास्ते की तरफ चला देगा। वला बिसूफी काफिम सलासा मियतिन सिनीना वज़दादु तिस्आ, और वो रहे गार में 300 साल एंड एक्सीडेड बाय 9, और इससे 9 साल मजीद। कुल लिल्लाहु आलमु बिमा लबिसु, कहिए अल्लाह बेहतर जानते हैं वो कितना अरसा रहे। लहू गैबुस समावाति वल अर्ज़ अब्सिर बिही व अस्मी, अल्लाह को नॉलेज है अनसीन का। अल्लाह सुब्हानहू व तआला जानते हैं आसमानों के और ज़मीन के दरमियान जो भी खजाने हैं, जो भी नॉलेज है वो अल्लाह को पता है। इसलिए डू नॉट बी इम्प्रेस्ड बाय नॉलेज ऑफ द फॉल्स डीटीज, डू नॉट बी इम्प्रेस्ड बाय द साइकोलॉजिस्ट, डू नॉट बी इम्प्रेस्ड बाय द लिटरेचर पीपल, डू नॉट बी इम्प्रेस्ड बाय फेक थिंग्स। हमारी हालत क्या है आज के दौर में? हम फैंटेसी मूवीज पे ज्यादा बिलीफ रखते हैं अहदीस से ज्यादा। कुछ लोग अहदीस पे एतराज करते हैं, लेकिन वही सेम लोग फैंटेसी नॉवेल्स को हदीस समझते हैं। और वो लोग जो है ऐसी ऐसी चीजें जो साइंस ने भी प्रूव नहीं की हैं, जो थ्योरीज हैं, अभी फैक्ट्स नहीं है, उनके पक्के बिलीवर्स हैं। इसलिए डू नॉट गेट इम्प्रेस्ड बाय दैट नॉलेज। नॉलेज वही है, बाकी सारा नॉलेज इंसानों का क्रिएटेड है। साइंस इंसानों का क्रिएटेड है, टेक्नोलॉजी के बारे में नॉलेज इंसानों का क्रिएटेड है। आपको बेस्ट से बेस्ट साइकोलॉजी की थ्योरी भी अगर कोई दे रहा है, वो इंसान का लिखी है, इंसान का नॉलेज है। इंसान का नॉलेज में क्रिटिकल एनालिसिस हो सकता है। आपको बेहतरीन कोई थ्योरी सोशियोलॉजी की दे देता है, फिलॉसफी कोई दे देता है, आपको ऐसी ऐसी बातें बताता है कि आप हैरान हो जाते हैं, आपके कानों को अच्छी लगती है सुनते हुए। याद रखें वो नॉलेज इंसानों का है, वो गलत भी हो सकता है, और गलत नहीं तो वो कामिल नहीं है, ये बात तो कंफर्म है। मा लहुम मिन दूनिही मिन वली वला युशरिकू फी हुक्मिही अहदा, दे हैव नॉट बिसाइड्स हिम एनी प्रोटेक्टर, अल्लाह के अलावा कोई प्रोटेक्टर नहीं है, कोई वली नहीं है। एंड ही शेयर्स नॉट हिज लेजिस्लेशन विद एनीवन, और अल्लाह अपनी वलायत, अपना हुक्म, अपनी डोमिनियन किसी के साथ शेयर नहीं करता। वत्लु मा उहिया इलैका मिन किताबि रब्बिका ला मुबद्दिला लिकलिमाति वलन तजिदा मिन दूनिही मुल्तहदा, और पढ़िए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो कुछ भी आप पे नाजिल किया गया अपने रब की तरफ से किताब में से, देयर इज नो चेंजर ऑफ हिज वर्ड्स, कोई उसके वर्ड्स को चेंज नहीं कर सकता, और आप नहीं जानेंगे कोई और, कोई नहीं आपको मिलेगी उसके अलावा मुल्तहदा, रेफ्यूज, जाए पनाह। यानी किसी भी दौर में आपको अल्लाह के अलावा जाए पनाह नहीं मिलने वाली। तो साबित हुआ कि वही को पकड़ ले, वही को
बहुत जोर से पकड़ लें। उर्वतुल वुस्का है वही, उर्वतुल वुस्का समझते हैं, ऐसा सहारा जो कभी साथ नहीं छोड़ेगा। सूरह अल बकरा में उर्वतुल वुस्का का जिक्र। और उर्वतुल वुस्का के बारे में एक सहाबी ने ड्रीम देखी थी, उसने फिर ये ड्रीम अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ शेयर की कि मैंने ड्रीम देखी है कि एक बहुत बड़ी कुर्सी है, उसके ऊपर मैं हूँ लेकिन उससे मैं नीचे गिर रहा हूँ। अब नीचे ना गिरने से मैंने एक रस्सी को पकड़ा हुआ है, बहुत एक ऐसी चीज़ को पकड़ा हुआ है जिसने मुझे ग्रिप दी हुई है, तो मैं गिर नहीं रहा उस चीज़ को पकड़ने की वजह से। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा ये उर्वतुल वुस्का है, ये कुरान मजीद है, जिसको तूने थामा हुआ है इसको कभी ना छोड़ी। तो इस दौर में भी कुरान मजीद को थामना पड़ेगा, पकड़ना पड़ेगा। ये है वो सोल्यूशन। एक और सोल्यूशन फितने के दौर में बचने के लिए, फितने के दौर में क्या करना है, वस्बिर नफ्सका मअल लज़ीना यदऊना रब्बहुम बिल गदावती वल अशी युरीदूना वजहहू, और वस्बिर सबर के साथ अपने नफ्स को, अपने आप को रख, मअल लज़ीना यदऊना उन लोगों के साथ, यदऊना जो पुकारते हैं, रब्बहुम अपने रब को, बिल गदावती वल अशी सुबह में शाम में पुकारते हैं अपने रब को, सीकिंग हिज काउंटेनेंस, युरीदूना वजहहू उसके फेस को तलाश करने के लिए, उसके काउंटेनेंस को तलाश करने के लिए, यानी उसकी खुशनुदी को पाने के लिए। दिस इज द सोल्यूशन। आज के दौर में अगर बचना है तो उन लोगों से दूर रहें जो एक्सट्रीम मटीरियलिस्टिक लोग हैं, जो आपको मटीरियलिज्म की तरफ ले जाएंगे, जिनकी इतनी नेगेटिव एनर्जी है जो आपको स्पिरिचुअलिटी से कोसों दूर ले जाएंगे, और उन लोगों के साथ रहें जो अल्लाह को याद करते हैं, यानी आखिरा ओरिएंटेड लोगों के साथ लग जाएं, जबरदस्ती लग जाए, या अगर कोई आपके साथ मिल गया तो उसे धुतकारे ना, उसको शर्नवे ना करें। हो सकता है वो बंदा आपको बहुत बड़े फितने से बचा ले। अगर आपका कोई दोस्त है, दीनदार है, उसको धुतकारे ना, उसको वेलकम करें, चाहे उसकी नसीहतें आपको जितना मर्जी बुरी लगे, आप ईगो में आ जाएं, अना में आ जाएं, दैट इज बेस्ट फॉर यू। वला तादु आइना का अनुम तुरीदु ज़ीनतल हयातिद दुनिया, और उनकी तरफ तुम्हारी नजरें ना जाएं जिनकी नजर दुनिया पे लगी है, दुनिया की जीनत पाने के लिए। वला तुती मन अग़फ़लना क़ल्बहू, और वो गफलत में पड़ गए, उनका कल्ब गफलत में है अल्लाह की याद से, अन ज़िक्रिना वत्तबा हवाहू वकाना अमरू फुरता, और जो अपनी हवा, अपनी डिजायर को फॉलो करता है, अपनी ख्वाहिशात को फॉलो करता है, ऐसे बंदे से बच जाओ। कितने हैं ऐसे लोग? वेस्टर्न सिविलाइजेशन पूरी इज अ सिविलाइजेशन ऑफ हवा, शहवात के, शुबहात एंड शहवात एंड हवा, डिजायर्स की सिविलाइजेशन है। इसीलिए तो अट्रैक्टिव है ना, कि यू कैन हैव वट एवर यू लाइक, यू कैन गेट वट एवर यू वांट, इशारा करो और तुम्हें वो चीज मिल जाएगी। कि सो इस चीज से बचना है, हवा से बचना है। ऐसे बंदे को फॉलो नहीं करना जो अपनी डिजायर्स को फॉलो करते हुए उसने एक दीन गढ़ा हुआ है। हमने लिटरली अपनी डिजायर्स की वजह से दीन गढ़ लिया, और ये अल्लाह के खिलाफ सबसे बड़ी बगावत है आज के दौर में, कि हर बंदे ने अपनी एक सोच बनाई हुई है, अपना एक पैमाना बनाया हुआ है, और उस पैमाने के बाद वो कुरान मजीद पढ़ता है, और उसके बाद वो कुरान से वही कुछ निकालता है जो असल में उसको ठीक लग रहा है। इससे बड़ी बगावत और क्या हो सकती है अल्लाह के खिलाफ? यानी आपने अल्लाह की वही को इतना निचला दर्जा दे दिया कि आपने उसको परखना शुरू कर दिया अपनी अकल की बेसिस पे, अपनी जमात की बेसिस पे, अपने फिरके की बेसिस पे, अपने स्टैंडर्ड्स की बेसिस पे। ऐसा नहीं करना, डिजायर्स को फॉलो नहीं करना। वकान अमरुहु फुरुता, एंड हुज अफेयर इज एवर इन निग्लेक्ट, और उसका हाल ही कोई नहीं, उसको हमने उसके हाल पे छोड़ दिया। तो ऐसे बंदे को फॉलो नहीं करना। जब ऐसे बंदे को फॉलो नहीं करना तो व्हाट अबाउट ऐसी सिविलाइजेशन जो कि इस वक्त वेस्ट है, हमारी यूथ को समझ नहीं आती है। इट इज अ सिविलाइजेशन ऑफ डिजायर्स, बेवकूफ़ों की सिविलाइजेशन है, लिटरली ज़ॉम्बीज़ की सिविलाइजेशन है, हमें समझ नहीं आती। दुनियादारी की सिविलाइजेशन है, तबाही की सिविलाइजेशन, तबाह कर रही है, लोगों को तबाह कर रही है, खुद तो तबाह हो चुकी है, अब दूसरों को भी तबाह कर रही है। वकुलिल हक्कु मिन रब्बिकुम फमन शाअ फलयुमिन वमन शाअ फलयकफुर, और कहो हक अल्लाह की तरफ से है, हक वाज़े हो चुका है। अब कोई नहीं कह सकता दज्जाल के फितने से बचने का हमें सोल्यूशन नहीं पता। तुम्हें खोल खोल के हक वाज़े कर दिया गया, वार्न कर दिया गया। अब जिसने ईमान लाना है ईमान लिया, जिसने कुफर करना है कुफर करना है, कुफर करे। इन्ना आतदना लिज़्ज़ालिमीन नारन अहाता बिहिम सुरादिकुहा, बेशक हमने ज़ालिमीन के लिए आग पैदा की है जिसकी दीवार उन्हें सराउंड कर लेगी। वहीं यस्तगीसु युगासु बिमाइन कलमूली यशविल वजूह बि'स शराब वसाअत मुर्तफका, एंड इफ दे कॉल फॉर रिलीफ, और अगर वो रिलीफ मांगेंगे तो उनको रिलीफ किस चीज से दिया जाएगा? खोलता हुआ पानी, मरकी ऑयल, उबलता हुआ ऑयल, विच स्कॉल्स देयर फेसेस, जो बर्न कर देगा। जब वो हलक में ले जाएंगे उनके हलक को जला देगा वो पानी, उनके फेसेस को, गालों को जला देगा वो पानी उन्हें पेश किया जाएगा।
बिअस शराब वसाअत मुर्तफका, wretched is the drink, कितना wretched है वो ड्रिंक, कितना खतरनाक है वो ड्रिंक, कितना मनहूस है वो ड्रिंक, वसाअत मुर्तफका, और कितनी ईवल है वो जगह जाए पनाह के लिए जहां पे इन लोग को भेजा जाएगा। वो wretched क्यों है? क्योंकि वहां ये अल्लाह की मर्सी से दूर होंगे। जहन्नम की सबसे बड़ी सजा ये है कि आप अल्लाह से दूर हो। इन्नल्लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहाति इन्ना ला नुज़ीउ अजरा मन अहसना अमला। सूरह काफ में बार बार इस पॉइंट पे एम्फसाइज किया जा रहा है थ्रू आउट द सूरह काफ, अमल साले, अमल साले। दोबारा अपनी सोच इस तरफ लाओ, मादा परस्ती से निकल आओ, अमल साले करो। सिर्फ अमल साले की हैसियत है और हम किसी का अमल साले लॉस्ट नहीं करेंगे, उसको खत्म नहीं करेंगे। उलाइका लहुम जन्नातु अदनिन तजरी मिन तहतिहिमुल अनहार, दे विल हैव गार्डन्स ऑफ परपेचुअल रेजिडेंस तहतिहिमुल अनहार, जहां पे रिवर्स विल फ्लो। दे विल बी अडॉर्न्ड देयरिन ब्रेसलेट्स ऑफ गोल्ड, वहां पे उन्हें कड़े पहनाए जाएंगे सोने के, और वो वहां पे ग्रीन गारमेंट्स ऑफ फाइन सिल्क एंड ब्रोकेड पहनेंगे। ये जन्नतियों का लिबास है, सबस लिबास है। रिक्लाइनिंग देयरिन ऑन अडॉर्न्ड काउचेस, और वहां पे वो सजाए हुए तख्तों पे बैठेंगे, वहां पे रिक्लाइन करेंगे, तख्त भी होंगे, और वहां पे ये जो आपका क्या ड्राइंग रूम में एक वो होता है सोफा टाइप, क्या कहते हैं उसे जी जी, वो वाली काउचेस होंगे। एक्सीलेंट इज द रिवॉर्ड एंड गुड इज द रेस्टिंग प्लेस कंपेयर टू जहन्नम, ये है बेहतरीन, नेमत सवाब व हसनत मुर्तफका। तो मोमिनीन को होप दिलाया जा रहा है। अब ये स्टोरी जो आ रही है इसको समझ लें, और इसको इंशाल्लाह मैं आपको आज के एक मॉडर्न कॉन्सेप्ट से समझाऊंगा जो हम पे एक वॉर आ रही है। वज़रिब लहुम मसलन रजुलैनि जअलना लिअहदिहिमा जन्नतैनि मिन अनाबिन वहफ़फ़नाहुमा बिनख़लिन वजअलना बैनहुमा ज़रअन, और मिसाल पेश करो इनके लिए दो रजुल, दो मैन की, एक को हमने गार्डन दिया था, दो गार्डन दिए थे ऑफ ग्रेप वाइन्स, एंड वी बॉर्डर देम विद पाम ट्रीज, और उसको बॉर्डर किया हमने पाम ट्रीज से, और दरमियान में फील्ड क्रॉप्स थे। किलतल जन्नतैनि आतत उकुलहा वलम तज़लिम मिन्हु शैयन वफ़ज्जरना खिलालहुमा नहरा, ईच ऑफ द टू गार्डन्स प्रोड्यूस्ड इट्स फ्रूट एंड डिड नॉट फॉल शॉर्ट देयरऑफ। दोनों गार्डन्स बहुत फल पैदा करते थे, और कभी भी फल उनके, ऐसा कोई मौसम नहीं आता था जब फल ना हो, और हमने बीच में रिवर निकाला था। इससे आइडियल और क्या लोकेशन हो सकती, उस दौर की आइडियल मोस्ट एग्रीकल्चरल लोकेशन, और वो एग्रीकल्चरल एज थी, तो ये जायदाद के हवाले से बेहतरीन है। वकाना लहू समरुन फक़ाला लिसाहिबी व हुवा युहाविरु अना अक्सरु मिनका मालम व अअज़्ज़ु नफ़रा, और एंड ही हैड फ्रूट, उसके पास फल थे। सो ही सेड टू हिज कंपेनियन, उसने अपने दोस्त से कहा, व्हाइल ही वाज कन्वर्सिंग विद हिम, उसके साथ गुफ्तगू कर रहा था, मैं तेरे से बरतर हूं, मैं तेरे से बरतरी ले गया हूं, किसमें? दौलत में, और वअज़्ज़ु नफ़रा, नफ़रा में, नफरी कहते हैं ना, मैन में, फौज में। मेरे पास देख नौकर चाकर, मेरे बेटे, मेरी औलाद, और ये मेरे इर्द गिर्द मेरी फौज देख, तेरे से कितनी ज्यादा। कंपेयर करने लग गया। याद रखें कि दुनियादार बंदा हमेशा कंपैरिजन करता है, और दीनदार आखिरा ओरिएंटेड बंदा हमेशा दुनियादारी को छुपाता है, चाहे उसके पास बहुत कुछ हो। तो अगर आप इस चीज में पढ़े में कि कंपैरिजन बड़ी बढ़के मारना, नए दौलती जो होते हैं ना, बढ़के वो मारते हैं, उनको शौक होता है कि मैंने ये चीज ले ली, मैंने ये किया, मैंने वो किया। जो पुराने जिनको गद्दी पुश्ती अमीर होते हैं वो चीजों को छुपाते हैं, वो आपको पता भी नहीं लगने देते, उनके पास पैसा बहुत है। तो ये दुनियादारों की बातें हैं, कंपैरिजन करना। वदखल जन्नतहु व हुवा ज़ालिमुन लिनफ्सी, और वो अपने बाग में दाखिल हुआ और अपने नफ्स पे जुल्म कर बैठा। क़ाला मा अज़ुन्नु अन तबीदा हाज़ी अबदा, उसने कहा मैं नहीं समझता ये कभी पैरिश होगा। ये पूरा कैरेक्टर अमेरिका है, वेस्ट है। अमेरिका जो सिविलाइजेशन बना बैठा है, आज वो मुतकब्बिर हो गए हैं। वो अपनी चीजें देख के कहते हैं कि ये चीजें हमने क्या बना छोड़ी, इंसान कहाँ पहुंच गया। ये तो पीक है सिविलाइजेशन की, इससे ऊपर इंसान नहीं जा सकता, और हम नहीं समझते चीजें कभी तबाह होंगी। चाइनीज, जापानीज, अमेरिकन, वेस्ट, ये सारे इस वक्त इस तकब्बुर में है, और इस कैरेक्टर की प्योर डिपिक्शन है। जब भी वो अपनी चीजें देखते होंगे वो कहते होंगे कि ये किसने पैरिश करनी, हमारे पास इतना कुछ है। लिटरली वो ये कहते हैं, लिटरली उनकी मूवीज बता रही हैं कि वो इतरा रहे हैं अपनी चीजों पे, इन बातों पे इतरा रहे हैं। तो अंडरस्टैंड दिस कैरेक्टर, ये कैरेक्टर है कौन? वमा अज़ुन्नु साअता क़ाइमतन वला इन रुद्दितु इला रब्बी लाजिदन्ना खैरन मिनहा मुनक़लबा, और मैं नहीं समझता कि क़यामत कभी आएगी। देखिए ऑब्वियस सी बात है, जितना आप दुनियादारी में पढ़ेंगे आप क़यामत के कॉन्सेप्ट से दूर जाएंगे। आपको, क्योंकि क़यामत का कॉन्सेप्ट फिर आपको ज़ेब नहीं देगा ना। क्यों? क्योंकि क़यामत का कॉन्सेप्ट क्या कहता है? क़यामत का कॉन्सेप्ट ये कहता है कि मस्कीनों को खाना खिलाओ, ज़कात दो,
اور دوسروں کے ساتھ جسٹس کرو اور ایروگنٹ نہ ہو کیونکہ تمہیں پکڑنے والی ایک ذات موجود ہے. تو یہ چیزیں آپ کیوں کریں گے جب پیسہ آپ کا ایم ہے؟ آپ یہ چیزیں نہیں کریں گے تو قیامت کو آپ کو ریجیکٹ کرنا پڑے گا. تو اس نے یہ کیا, اس نے قیامت کو ریجیکٹ کیا. قیامت کو جو ریجیکٹ کرتے ہیں ان کی عکاسی کیا ہے؟ ارأیت الذی یکذب بالدین فذلک الذی یدعو الیتیم ولا یحض علی طعام المسکین. کیا تو نے دیکھا اس کو جو بالدین کو ریجیکٹ کرتا ہے, اس دن کو ریجیکٹ کرتا ہے, قذب, اس کی تکذیب کرتا ہے. کیا ہے اس کا کریکٹر؟ یتیم کو دھکے دیتا ہے, مسکین کو نہ خود کھلاتا ہے نہ کھلانے دیتا ہے. یعنی خباثت کی انتہا ہے, کھلانے بھی نہیں دیتا. آج آپ ایگزیکٹلی دیکھ لیں افریقہ میں کیا ہو رہا ہے, کون ان کی مدد کر رہا ہے. این جی اوز وہاں پہ کیا کرنے گئی ہیں؟ کیش کراپس وہاں پہ اگ رہی ہیں. این جی اوز کے اپنے مقاصد ہیں, بہت کم این جی اوز ہیں جو وہاں پہ ٹھیک کام کر رہی ہیں. کیپٹلزم, کنزیومرزم, شیل وہاں پہ گیا, شیل نے وہاں پہ آئل, نائجیریا میں جا کے آئل نکالا, ریگ کیا. اس آئل سے وہ وہاں پہ جو گاؤں میں رہنے والے لوگ تھے ان کا پورا ریور جو ہے وہ پولوٹیڈ ہو گیا, لیکن کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. لوگ کتنے زیادہ لوگ کی ڈیتھ ہوئی, بچوں کی ڈیتھ ہوئی. شیل پہ کیس کیا ان علاقے والوں نے, وہ کیس آج تک پینڈنگ ہے, کوئی فیصلہ نہیں ہو رہا اس کا کیونکہ شیل کے پاس پیسہ بہت ہے, دے کین بائی ججز. تو یہ ہے اصل میں بات, اوکے, کہ آخرت کو وہ بھولے ہوئے, جھٹلا دیا نا, کیونکہ دے کانٹ افورڈ دیز کانسیپٹس. آخرت والا کانسیپٹ دے کانٹ افورڈ, تو اس نے بھی یہی کیا. اینڈ ایور اف آئی شوڈ بی براڈ, اور اگر میں کبھی اپنے رب کی طرف پلٹایا بھی گیا تو اس سے بھی بہتر پاؤں گا. یہ ہے پیور شیطانی کانسیپٹ کہ شیطان انسان کو اتنا پاگل کر دیتا ہے کہ وہ مزین کر دیتا ہے. غلط کانسیپٹس مزین ہو گئے, دنیا داری کو مزین کر دیا اس نے, شیطان نے, اس کے لیے کہ چلو اگر ہوئی بھی, اگر میں اپنے رب کے پاس جاؤں گا بھی تو مجھے اس سے بھی بہتر ملے گا. کتنے لوگ اس دھوکے میں زندگی گزار رہے ہیں, ظلم کر رہے ہیں لوگوں پہ, فیملیز پہ ظلم کر رہے ہیں, اپنی اولاد پہ ظلم کر رہے ہیں, غلط کانسیپٹس بنائے ہوئے ہیں, لیکن نمازیں بھی پڑھ رہے ہیں اور امید یہ آئی ہوئی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بہت دے گا. اللہ تعالیٰ تو ہماری پکڑ کر ہی نہیں سکتا. کتنے فرقے ہیں, غلط فرقے, جنہوں نے اتنا بوجھ ڈال دیا انسانوں کے اوپر. کتنے غلط ریلیجنز ہیں, لیکن امید لگی ہوئی ہے کہ نہیں ہم تو بالکل ٹھیک ہیں. یہ فری میسنز, الومیناٹی, آپ کا کیا خیال ہے؟ یہ ایتھیسٹ ہیں سارے. ایتھیزم تو ایک معراج ہے, انہوں نے نچلے لوگوں کو ایتھیسٹ بنایا ہوا ہے, لیکن ایلیٹ کلاس ساری ڈیول ورشپر, لوسیفیرینز ہیں. تو کیا خیال ہے, ان کو غلط امیدیں نہیں لگی ہوئی ہیں؟ باقاعدہ ابلیس نے انہیں غلط امیدیں دلائی ہیں. میں آپ کو بتاؤں کہ لوسیفیرین فلسفی کیا ہے. فری میسنری میں جب بھی کوئی انٹر ہوتا ہے تو اس کو کچھ پروٹوکولز پڑھائے جاتے ہیں, کچھ آرٹیکلز پڑھائے جاتے ہیں. پہلا جو آرٹیکل آف فیتھ, جیسے ہمارا پہلا آرٹیکل آف فیتھ کیا ہے؟ توحید ہے. ان کا پہلا آرٹیکل آف فیتھ کیا ہے؟ میں آپ کو بتاتا ہوں. ان کا پہلا آرٹیکل آف فیتھ یہ ہے, پوری سٹوری وہ سناتے ہیں اور اس سٹوری سے جو وہ اخذ کرتے ہیں وہ ان کا آرٹیکل آف فیتھ ہے. سٹوری یہ ہے کہ ہیومن بینگ, the first two human beings, Adam and Eve, they were imprisoned. انہیں قید کیا تھا ایک vindictive, revengeful, بدلہ لینے والے ظالم سفاک خدا نے, ایک گارڈن میں, ایک باغ میں. یہ سٹوری ہے پوری ان کی, جو فری میسنز خود منہ سے سناتے ہیں. آپ یوٹیوب پہ جا کے سن لیں, جو ایکس فری میسنز ہیں وہ بتاتے ہیں کہ ہمیں یہ سکھایا جاتا ہے. شروع میں پہلے سٹوری سنائی جاتی ہے. تو اس خدا نے انہیں وہاں بند کیا, اور بند کرنے کی وجہ یہ تھی کہ یہ کھیل تماشے میں لگے رہیں, پھل شل کھائیں اور انہیں جنت کی نہریں نظر آئیں, نعوذ باللہ, انہیں درخت اور ہریالی نظر آئے, یہ خوش رہیں, لیکن یہ اس چیز کو نہ پالیں, فوربڈن فروٹ کو نہ پالیں, کیونکہ اگر انہوں نے اس چیز کو پا لیا تو ان میں انٹلیکٹ آ جائے گی اور یہ خود خدا بن جائیں گے اور میرے خلاف کھڑے ہو جائیں گے. یہ باقاعدہ کئی سٹوریز, موویز کی سٹوری ہے کہ فلانے کنگ نے اس ڈر سے کہ میرے خلاف بغاوت نہ ہو جائے لوگوں کو بند کر دیا کہ کہیں عقل والے نہ ہو جائیں. تو یہ سٹوری وہ کس سے منسوب کرتے ہیں؟ ایڈم اینڈ ایو سے. اور نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ کو ایک ونڈکٹیو گاڈ پریزنٹ کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اللہ نے اس لیے نعوذ باللہ منع کیا تھا اس گاڈ نے, لیکن ہمارے گاڈ نے سیو کیا ہیومینٹی کو. ابھی ہمارا گاڈ کون ہے آپ کو پتہ لگے گا. اس گاڈ نے بند کیا, امپریزن کیا, اور منع اس لیے کیا تھا کہ اس ٹری سے نہیں کھانا تاکہ یہ خود خدا نہ بن جائے اور میرے خلاف بغاوت نہ کر دیں, میرے خلاف کھڑے نہ ہو جائیں. تو اس نے انہیں کھیل تماشے میں لگا دیا. جیسے میں آپ کو اس کمرے میں بند کر کے PS4 دے دوں, ٹی وی بھی دے دوں, کیبل بھی دے دوں, کھانے شانے دے دوں, لیکن اس کمرے سے باہر نہ نکلنے دوں, کیونکہ مجھے ڈر ہے جیسے آپ باہر نکلے آپ عقل مند ہو جائیں گے, آپ کو عقل آ جائے گی اور آپ میرے خلاف ہی نہ کھڑے ہو جائیں. تو لہٰذا وہ دوسرا گاڈ آیا جو اصل گاڈ ہے, لوسیفر. اس نے ان کو کہا کہ میں تمہیں بتاتا ہوں, یہ ٹری سے کھانا کھاؤ, اس سے یہ جو فربیڈن فروٹ ہے یہ کھاؤ تو تمہیں وہ چیز ملے گی جس چیز سے تمہیں روکا جا رہا ہے. وہ چیز کیا ہے؟ امورالٹی. تم خدا بن جاؤ گے, تمہیں انٹلیکٹ ملے گی,
ये है उनका कॉन्सेप्ट। इसीलिए उनका जो सिंबल है ना, फायर का सिंबल, कंपस के साथ फायर, वो फायर क्या है? वो फायर है इब्लीस। इब्लीस फायर का बना ना। वो ये कहते हैं कि फायर ने हमें छुटकारा दिया, इंसानों को फ्रीडम फायर ने दिया, तो फायर इब्लीस है। और फ्रीडम ये है कि उस फ्रूट से खिलाया। तो ये जो एप्पल का लोगो है, ये आधी बाइट, एक बाइट एप्पल में से, फॉरबिडन फ्रूट एप्पल है ना बाइबल के मुताबिक, तो whoever buys the apple takes that first bite out of the forbidden fruit। ये है फलसफा एप्पल के पीछे, ये आप सर्च कर ले जाके, ओके। इसको आप माने या ना माने, कॉन्स्पिरेसी माने या जो कुछ माने, मैं भी आपको प्रूव करूंगा एप्पल का ये फलसफा है। एप्पल बकायदा फ्री मिसोनिक एजेंडा पे है। हाँ, जो उसको बाय करता है उसको नहीं पता, मैं भी यूज कर रहा हूं, लेकिन हमने देखना है कि इसके पीछे क्या फलसफा है, ओके। बहुत अजीब बात आपको लगेगी, लेकिन अभी मैं इसमें मजीद बात करूं। सो दैट इज द फर्स्ट बाइट आउट ऑफ दैट फॉरबिडन फ्रूट। जो बंदा वो बाइट ले लेगा वो ह्यूमनॉइड बनेगा, ट्रांस ह्यूमन बनेगा, और वो बंदा साइबॉक्स बनेगा। अभी मैं आपको इसके कॉन्सेप्ट समझाता हूं, बेसिकली एजेंडा क्या है, ओके। तो ये है वो पूरी स्टोरी, इब्लीस की स्टोरी, लूसीफेरियन एजेंडा, लूसीफेरियन आर्टिकल ऑफ फेथ, कि असल में उसने इंसान को फ्री किया। तो उसने कहा कि अगर मैं वापस भी गया तो मुझे बहुत मिलेगा। तो यही धोखे तो उसने इल्यूमिनाटी और फ्रीमेसन्स को दिए हुए, इब्लीस ने। वो कहता है असल में मैं खुदा हूं और मैं तुम्हें दूंगा बहुत कुछ। तो अल्लाह ताला ने वार्न किया कि उसके वादे झूठे हैं और वो अपने वादों से मुकर जाएगा क़यामत वाले दिन। क़ाला लहू साहिबुहु व हुवा युहाविरु अकफरता बिल्लज़ी ख़लक़का मिन तुराबिन सुम्मा मिन नुतफ़तिन सुम्मा सव्वाका रजुला। वो कंपेनियन अच्छा था, उसके साथ मुखलिस था, उससे वापस ला रहा था नेचर की तरफ। कह रहा था कि तू शिर्क करता है, अकफरता, कुफर करता है, बिल्लज़ी ख़लक़का, उस ज़ात से जिसने तुझे बनाया, मिन तुराब, मिट्टी से, सुम्मा, उसके बाद मिन नुतफ़ा, नुतफ़े से, सुम्मा सव्वाका रजुला, उसके लिए उसके बाद तुझे प्रोपोर्शन किया, और रजुला, तुझे एक इंसान बना दिया, एक मैन बना दिया, इतने फुट का लंबा चौड़ा तुझे इंसान बना दिया। क्या तू उससे कुफर करता है? हालांकि उसने अभी तक कुफर ओपन ब्लंटली तो किसी को सजदा नहीं किया, कोई देवी देवता की पूजा नहीं किया। अभी भी वो कह रहा है क़यामत शायद आ जाए, आई तो मुझे अल्लाह इससे भी ज्यादा देगा। तो कुफर किस चीज का, ये सोचने की बात है। लाकिन्ना हुवा लहु रब्बी वला उश्रिकु बि रब्बी अहदा, जहां तक मेरी बात है वो अल्लाह है और मैं उसके साथ, वो मेरा रब है, मैं उसके साथ किसी को शरीक नहीं करता। वलौला इज़ दखलता जन्नतका कुलता माशाअल्लाह ला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, और क्यों नहीं जब तू अपने बाग में दाखिल हुआ क्यों तूने नहीं कहा माशाअल्लाह ला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, कि बेशक ये अल्लाह की मशीयत है, अल्लाह ताला की तरफ से है, और अल्लाह देयर इज नो स्ट्रेंथ एक्सेप्ट फ्रॉम अल्लाह इन तरनी अना अक़ल्ला मिनका मालम व वलदा। बेशक तू मुझे देखता है अपने से कम माल में और औलाद में। फासा रब्बी यूत यानी खैरन मिन जन्नतिका युरसिला अलैया हुस्बानन मिन अस्समाई व तुस्बिया सईदन ज़लका, लेकिन बईद नहीं इससे कि मेरा रब मुझे तुझसे बेहतर दे दे, और इससे बईद नहीं है कि तुझ पे कोई बहुत बड़ी कैलेमिटी भेज दे आसमान से, और फिर तेरा ये सारा का सारी जो दौलत है तुझे भुस बना नजर आए। अल्लाह ताला कभी किसी को पनिश नहीं करता इससे पहले कि वार्न कर दे। ये जो लोग कहते हैं कि व्हाट काइंड ऑफ अ गॉड इट इज, जो लोगों को तबाह कर रहा है नाउज़ुबिल्लाह, और जो लोगों को पनिश कर रहा है, ये ईगोइस्टिक गॉड है नाउज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक। तो क्या ये ईगो है? अल्लाह ताला उसको वार्न करा रहे हैं कि नहीं करा रहे, और वो बंदा नुकसान कर रहा है, अपना भी नुकसान कर रहा है, ह्यूमैनिटी का नुकसान कर रहा है, तो वाई शुड ही नॉट बी पनिश्ड। लेकिन उससे पहले वार्न कराया कि नहीं कराया। इसी तरह दिन रात वार्निंग्स मिल रही हैं इन लोगों को कि नहीं मिल रही हैं, हर जगह से मिल रही हैं, ये जो जालिम लोग हैं। औ युस्बिया माउहा गौरन फलन तस्ततिया लहू तलबा, और इट्स वाटर विल बिकम संकन इनटू अस सो यू वुड नेवर बी एबल टू सीक इट, एंड इट्स फ्रूट्स वर एनकम्पास्ड बाय रुइन। और फिर हुआ ये कि वह उही तब समरी फसवा युकल्लिबु कफई अला मा अनफका फीहा व हिया खावियतुन अला उरूशिहा, और वो अपने हाथ मलता रह गया इन डिस्मे और व्हाट ही हैज स्पेंट ऑन इट, कितनी मेहनत की थी, कितनी उसने जिदोजहद की थी, सब बर्बाद हो गया, हाथ मलता रह गया। while it had collapsed upon its trellises and said लम या लैतनी लम उशरिक बि रब्बी अहदा, हाय काश मैं अपने रब के साथ शिरक ना कर। अब यहाँ पे मैं रुकूंगा और उस तरफ आऊंगा जो कॉन्सेप्ट मैंने आपको समझाना है। इस पूरी स्टोरी में आज के दौर का जो शिरक है, आज के दौर का जो प्रोपेगेंडा है, इतना बड़ा प्रोपेगेंडा है कि आप लोग को पता भी नहीं, हम सब उसके शिकार हैं और हमें खबर भी नहीं है। इस पूरी स्टोरी में उसने शिरक कहाँ किया, कोई मुझे ये समझा दे। किसके साथ शिरक होता है? शरीक करना। क़यामत को झुटलाना शिरक नहीं है, क़यामत को झुटलाना कुफर है। शिरक का मतलब है शरीक करना। उसने किसको अल्लाह के साथ शरीक किया जी? किसके साथ?
थोड़ा सा ऊंची बोले। माल को शरीक किया अल्लाह के साथ, अपने आप को, आई एम, अपने नफ्स को। ये जो कॉन्सेप्ट है ना आई एम का, अब हम उसमें बात करेंगे। सबसे बड़ा शिर्क आज के दौर का ये है कि इंसान अपने आप को खुदा समझ रहा है, बगावत कर रहा है ना अल्लाह के खिलाफ। लेट्स टॉक अबाउट टेक्नोलॉजी। इस बंदे को आप जानते हैं? थोड़ी क्लियर फोटो दिखाता हूं। ही इज लिटरली टोनी स्टार्क। नाम टोनी स्टार्क नहीं है, लेकिन ये रियल लाइफ का टोनी स्टार्क है। ओके, आयरन मैन। क्या किया था इसने 1948 में? जॉन पार्सन्स इसका नाम है। ओके, सर्च हिम आउट। ही इज द फादर ऑफ रॉकेट टेक्नोलॉजी। ही इज द वन हु गेव रॉकेट इट्स फ्यूल। इसने रॉकेट का फ्यूल दरियाफ्त किया था, रॉकेट का फ्यूल बनाया था। इसकी वजह से रॉकेट्स आसमान पे गए हैं, इसकी वजह से सैटेलाइट्स हैं आज। ही इज द फादर ऑफ स्पेस टेक्नोलॉजी। ओके, जॉन पार्सन। एंड ही इज एन ओपन डेविल वर्शिपर, एक्नॉलेज डेविल वर्शिपर। छुपा हुआ नहीं, डेविल वर्शिपर। खुद क्लेम किया कि मैं डेविल वर्शिपर हूं, सबको पता था ये डेविल वर्शिपर है। और अब मैं आपको ऐसी बात बताने लगा हूं कि आपके होश उड़ जाएंगे। इसने कहा मैंने ड्रीम देखी है, इसने अपनी डायरी में लिखा, और उस ड्रीम में मेरी एक शख्स से मुलाकात हुई है जिसने मुझे शाबाशी दी और मुझे मजीद बूस्ट किया, मुझे मजीद मोटिवेट किया कि इस चीज को मजीद करो, क्योंकि मुझे ये चीज बहुत हेल्प करेगी, तुम्हारे रॉकेट्स और तुम्हारी सैटेलाइट। और उस बंदे का नाम अद-दज्जाल बताता है। और अगर आपको लगता है मैं लंबी लंबी छोड़ रहा हूं तो मैं आपको वो एक्सर्ट पूरा पढ़ा देता हूं। आई who am called John Whiteside Parsons in the outer and FRA 210 in the inner do hereby in the presence of FRA 132, ये उनके कोड्स हैं। Take this oath of a Magister Templar, master of the temple, which for me is the oath of Antichrist, and I swear that my name is Balerian Armilus al-Dajjal Antichrist, who am come to fulfill the law of the beast 666 Crowley. And I hereby accept all things needful for the fulfillment of my will and swear to preserve in this my chosen work unto the end. अगर आपको ये नहीं यकीन आ रहा तो bustle.com गोरों की वेबसाइट है। रियल 12 फैक्ट्स अबाउट द रियल जैक पार्सन्स। ओके, अब मैं आपको गोरों का आर्टिकल पढ़ाने लगा हूं। नंबर 1 फैक्ट, हिज फर्स्ट नेम वाज मार्वल। मार्वल इज इंस्पायर्ड फ्रॉम हिज वर्क्स। अब सुने, ये गोरों ने लिखा हुआ, मैंने नहीं लिखा। Then after an out of body experience well into his occult days, he was called Balerian Armilus al-Dajjal. ये गोरों की वेबसाइट है, ओके, किसी मौलवी की वेबसाइट नहीं है। He claimed कि I have met al-Dajjal. al-Dajjal कह रहा है, ओके, या तो कोई छुप के नाम ले, एंटी क्राइस्ट कहे, क्लियर कह रहा है al-Dajjal। और लोग को अभी भी यकीन नहीं आ रहा कि दज्जाल एग्जिस्ट करता है। लोग को अभी भी यकीन नहीं आ रहा कि दिस मॉडर्न साइंस टेक्नोलॉजी इज इंस्पायर्ड बाय दज्जाल। दज्जाल बकायदा एक एक चीज पे नजर रखे हुए और इन लोग को शाबाशी मिल रही है, इनको शाबाशी देता है, उन इससे जाके मीटिंग्स करते हैं लोग। अब आगे सुने, ये तो हो गया जॉन पार्सन्स, एंड ही इज अ नोन अकल्टिस्ट, नोन डेविल वर्शिपर। ओके, ये गोरों के आर्टिकल्स आप पढ़ लें। हु इज दिस? फ्रांसिस बेकन। कौन है ये फ्रांसिस बेकन? साइंस के स्टूडेंट्स तो इसको बहुत अच्छी तरह जानते हैं, 6th क्लास में इसका नाम पढ़ाया जाता है। साइंटिफिक इंक्वायरी प्रोसेस है ना पूरा, साइंटिफिक प्रोसेस पूरा, साइंटिफिक इंक्वायरी आप लोग पढ़ते हैं ना 6 स्टेप्स साइंटिफिक प्रोसेस के, साइंटिफिक इंक्वायरी के। ही इज द डिस्कवरर, ही इज द फादर ऑफ साइंटिफिक इंक्वायरी, फ्रांसिस बेकन। अगेन अ वेरी वेल नोन मैजिशियन। ओके, अकल्ट के साथ डार्क मैजिक करता था, वेरी वेल नोन, छुपा हुआ नहीं। इसकी हिस्ट्री पढ़ लें आप जाके, पूरी बुक लिखी हुई है इस पे। नॉलेज इज पावर बाय जॉन हेनरी। लुक एट द tagline, how magic, the government and an apocalyptic vision inspired Francis Bacon to create modern science. He is the father of modern science. तो पूरी बुक है नॉलेज इज पावर। उस बुक में क्या है, यही है कि हाउ he took help from dark magic, black magic and inspired modern technology. तो दिस इज रियल पीपल। ओके, ये लंबी लंबी नहीं मैं छोड़ रहा, ये आपको प्रूफ के साथ मैं बता रहा हूं कि ये जो एज ऑफ एनलाइटनमेंट है, एज ऑफ रेनेसेंस है, इसकी जरा आप हिस्ट्री पढ़ें और डार्क मैजिक की हिस्ट्री पढ़ें, आपको दोनों में बहुत डीप रिलेशन नजर आएगा। उस दौर के बड़े बड़े साइंटिस्ट सारे ब्लैक मैजिशियंस थे। ये आपको सबूत के साथ, प्रूफ के साथ। अल्केमी क्या है? द अल्केमिस्ट। अल्केमी इज ब्लैक मैजिक इन शॉर्ट, क्योंकि ब्लैक मैजिक में ही वो चीजें यूज होती है ना, अल्केमी, केमिस्ट्री वाली चीजें। यू नीड पाउडर, यू नीड जड़ी बूटी और ये और वो फलानी चीज, बोन्स, ब्लड, ओके, एनिमल का ढांचा और ये वो, ऑल दीज थिंग्स, दीज आर अकल्ट
things, occultist things, occult technology. Who is this? Ji. His name Arthur C. Clarke. Again, he is the father of satellite, modern satellites. जितनी भी मॉडर्न सैटेलाइट्स हैं उनका पेटेंट इसको जाता है, ओके, इसके नाम पे है पेटेंट, आर्थर सी क्लार्क. In 1961 he gave an interview and he knew the future, and in that interview he predicted cell phones. 1961 YouTube पे अभी तक शायद वो इंटरव्यू, he predicted texting and he predicted ये Wi-Fi, he predicted the internet. By the way, एक सिंगर है प्रिंस, उसने 1999 में इंटरनेट पे बयान दिया था और उसने कहा था आई वॉन्ट ऑल ऑफ यू. यूट्यूब पे क्लिप मौजूद है, ये देखें, प्रिंस वॉन्ट्स इंटरनेट. जस्ट लिसन टू दिस क्लिप, 1999 का क्लिप. ही सेड आई वॉन्ट ऑल ऑफ यू, डू नॉट बी फूल्ड बाय द इंटरनेट बिकॉज इट्स गोइंग टू फूल यू. इट विल लुक वेरी कूल, इट विल गिव यू मैनी थिंग्स, बट इट विल लिटरली टेक अवे योर ह्यूमैनिटी. ये इसका 1999 का बयान है और ये कहां पे खड़ा होकर बात कर रहा है? याहू के पोडियम पे खड़ा होकर, यानी राइट देयर राइट देन ही वांट देम ऑफ द इंटरनेट. सो दीज पीपल ऑलरेडी नो दीज थिंग्स, ओके. जो अकल्ट मेंबर्स होते हैं ना, इन्हें पहले से फ्यूचर की बातें पता होती हैं कि फ्यूचर में ये चीज होने वाली है, 100 साल पहले का प्लान होता है. आर्थर सी क्लार्क, ही गेव 3 लॉज ऑफ टेक्नोलॉजी जो बहुत मशहूर हैं. One of that law is no technology reaches a level of complexity except it becomes indistinguishable from magic. ये कहता है कि कोई भी टेक्नोलॉजी इस हद तक नहीं जाती complexity में कि ये literally magic बन जाती है. तो ब्लैक मैजिक का और टेक्नोलॉजी का बहुत गहरा आपस में ताल्लुक है. This is the basic agenda, transhumanism. What is transhumanism? जी, yes. क्या है बेसिकली, क्या चाहते हैं ट्रांसह्यूमनिज्म? ये तस्वीरों से आपको क्या पता लगा? हाफ ह्यूमन एंड हाफ मशीन. दिस इज द बेसिक एजेंडा ऑफ एप्पल, एंड्रॉयड एंड ऑल द टेक्नोलॉजी हब विच वी हैव टुडे. चाहे आप माने या ना माने, चाहे आप इसको कॉन्स्पिरेसी कहें, जो भी कहें, लेकिन 100% मैं इस चीज का बिलीवर हूं कि दे आर प्रोमोटिंग दिस एजेंडा. एंड व्हाट दैट एजेंडा इज वो मैं आपको कंक्लूड करके फाइनल बताऊंगा. बहरहाल, इन शॉर्ट, द ऑब्जर्वर, ये एक मैगजीन है, इसका आर्टिकल था ट्रांस ह्यूमनिज्म पे, जिसमें उन्होंने बताया था कि उनके क्या अफकार और नजरियात हैं. बेसिकली इन शॉर्ट, दे वांट कि ह्यूमैनिटी रीचेस अ लेवल ऑफ इंटेलेक्ट, अ लेवल ऑफ पोटेंशियल दैट दे लिटरली बिकम मशीन्स. जैसे मशीन कितने ज्यादा काम करती है, मशीन की लेवल ऑफ इंटेलिजेंस पीक पे है, इस तरह ह्यूमन बीइंग्स विल रीच देयर बेस्ट. यही इल्यूमिनाटी एजेंडा, यही लूसीफेरियन एजेंडा कि यू विल बिकम गॉड. टर्मिनेटर मूवी की क्या थीम है? वो जो टर्मिनेटर्स होते हैं, अटैक करते हैं, वो ट्रांस ह्यूमनिज्म ही है ना, कि वो अटैक कर रही हैं और सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट हो रहा है. वीक को वो पेरिश कर रहे हैं, कत्ल कर रहे हैं और खुद आ रहे हैं ऊपर, बेहतरीन रेस ऊपर आएगी. दिस इज व्हाट इज कॉल्ड द लूसीफेरियन एजेंडा. और ये है आईफोन, ओके, आईफोन, मैं. आज के दौर का सबसे बड़ा फितना, सबसे बड़ा खुदा, बातिल खुदा आई है. सो अंडरस्टैंड दिस, व्हाई इट्स कॉल्ड आई. That is the fitna, and that is the fitna of singularity. It's called singularity in transhumanism. और ये आपको पता है ना कि बिब्लिकल पेंटिंग है, ओल्ड टेस्टामेंट की पेंटिंग है कि खुदा जो है वो उंगली मिला रहा है किसके साथ? अब्राहम के साथ. आई थिंक अब्राहम है. एंड सो दे आर कनेक्टिंग एंड बिकमिंग सिंगुलर, singularity creators. So machines and human beings will become singular, singularity. Now how this agenda is promoted? एप्पल की मैं आपको हिस्ट्री बता चुका हूं. गॉडहुड कैन बी अचीव बाय बाइट आउट ऑफ द फॉरबिडन फ्रूट. दिस इज बेसिकली द हिडन सीक्रेट फिलोसफी बिहाइंड दिस लोगो, एप्पल लोगो. व्हेन यू टेक अ बाइट आउट ऑफ इट, यू कैन अचीव गॉडहुड, यू विल बिकम गॉड. व्हेन दिस कम्स इन योर हैंड, जब भी आपके हाथ में आएगी ये चीज, तो आप कहां कहां पहुंच जाएंगे आपको पता नहीं है, आप क्या क्या कर सकेंगे आपको पता नहीं है. ओके, सो दिस इज द एजेंडा ऑफ आई एम, एंड दिस इज नो जोक. विल आई एम इस वक्त बहुत मशहूर रैपिस्ट सिंगर, इसका नाम है विलियम. बट लुक हियर, will.im, विल पावर / विल पावर, कि आपको इतनी विल पावर मिलेगी कि आपका पोटेंशियल, यू अनलीश द जायंट विद इन, यू आर गॉड. आई एम मिक्स टेप्स, क्या ये छोटी बात है? वाई आई एम?
what is meant by I am world tour, Beyonce. And you will be amazed to see कि इस world tour पे ये अपने concerts में like a cyborg कहा था आपने? She is dressed as a cyborg, as a transhuman. Why? What's the relation? World tour का नाम I am है और she is dressed up like a cyborg. Lady Gaga, she is dressed up look like a cyborg in one of her songs, and what is she holding? iPhone. तो क्या ये तुक्के हैं, क्या ये मतलब कॉन्स्पिरेसीज हैं? सोचने की बात है. हम इनको जितना मर्जी इनकार कर दें, but we cannot shy away from the reality कि they are brainwashing all of us, they are making us literally transhuman beings. क्या आपके सामने नहीं है? लोग जो है वो दरिंदे नहीं बनते जा रहे, लोग zombies नहीं बनते जा रहे, लोगों से एम्पैथी नहीं कम होती जा रही. चाइना में एक एक्सपेरिमेंट किया उन्होंने, एक बच्चे को जख्मी किया, रोड पे गिराया और पूरे 1 घंटे में सिर्फ 2 लोगों ने उस बच्चे की तरफ तवज्जो दी, मदद की, बाकी सब दे पास्ड ऑन अननोटिस्ड. वो बच्चा रो रहा था, बिलबिला रहा था, खून निकल रहा था उसका, किसी ने उसकी मदद नहीं की. क्या है? व्हाट इज दिस? प्रूव हो गया ना कि आप में से एम्पैथी खत्म हो चुकी है. ये तो चाइनीज का हाल है, पाकिस्तानियों का भी हाल इस तरफ आ रहा है आहिस्ता आहिस्ता. ओके, दिस वुमेन, इसका नाम है, मैं आपको इसका नाम अभी सर्च करके बताता हूं, मिस मेटावर्स. ओके, शी इज द वन. Miss Metaverse, right now she has million of followers on Facebook, and she is promoting the this she is called the Futurist. Okay, Futurist page भी है Facebook में, and she is called the क्या कह लें कि she is the queen of this ideology. ये जो ideology मैं आपको बता रहा हूँ transhumanism की. Interestingly, let me tell you कि इसका बाप कौन था. Let's search out the father of Miss Metaverse. Katie Aquino इसका नाम है. And what's the father? Aquino नाम है इसके father का, but पहला नाम, let's search out, father of Katie Aquino. I think her father name is John Aquino. Okay, if I am not wrong. Anyway, whatever the name is, let's see the relationship. She is right now promoting, और ये देख लें कि तस्वीर में क्या है कि she is eating up. दुनिया एस्टेरॉइड्स इर्द गिर्द है, हर चीज इसके इर्द गिर्द घूम रही है. ओके, so picture is self-explanatory. ये इसका बाप है जॉन एक्विनो, who is जी चर्च ऑफ सेटन. ये कौन है आपको पता है? किसके साथ खड़ा है? जॉन लेवे, हु इज द फाउंडर ऑफ चर्च ऑफ सेटन, द फेमस अकल्टिस्ट, डेविल वर्शिपर. ये इसका बाप है इस लड़की का जो इसके साथ खड़ा है, अननोन डेविल वर्शिपर. एंड दिस डेविल वर्शिपर वाज सो मच नोन, ही वाज अ लेफ्टिनेंट होता है ना इन द यूएस आर्मी, कि ये वो आर्टिकल है, डेविल वर्शिपर होल्ड सेंसिटिव आर्मी पोस्ट and top brass says no problem. Look, he is the man, John Aquino. यानी such is the इस चीज की ऑथेंटिसिटी कि सबको पता है कि जॉन एक्विनो डेविल वर्शिपर है और वो आर्मी पोस्ट संभाले हुए, एंड दे से नो प्रॉब्लम, इट्स ओके, इट्स अ फैशन. उस दौर में फैशन था ना चर्च ऑफ सेटन, कोई नहीं, लोगों का अपना. एंड शी इज हर डॉटर. नाउ सी द रिलेशनशिप. शी इज प्रमोटिंग दिस अकल्टिस्ट एजेंडा, ट्रांसह्यूमनिज्म. फेसबुक, ये क्या है? एफ और ये थंब. अब मैं आपको बताता हूं ये क्या है. ट्यूबल केन. केन का आपको पता है केन कौन है बिब्लिकल लैंग्वेज में? हाबील का भाई कौन था? काबील. काबील ने क्या किया था? सबसे पहला सिन दुनिया का. तो फ्रीमेसन्स में केन का जो कैरेक्टर है, सुभान अल्लाह, केन का जो कैरेक्टर है ये बहुत अहमियत का हामिल है फ्रीमेसनरी में. ओके, एंड दे लिटरली प्रेजेंट केन एज अ हीरो. काबील को, काबील ने क्या किया था? अपने भाई को कत्ल किया था, पहला सिन किया था. नाउ लेट मी शो यू द ट्यूबल केन लोगो. ओके, ट्यूबल केन जो उनकी फिलॉसफी है पूरी, फ्रीमेसन्स के लोगोज होते हैं ना. कैन यू सी दिस लोगो? एंड नाउ कैन यू सी फेसबुक? ओके, देयर इज अ सिमिलैरिटी, एफ and then the thumb sign. Okay, this is Google Chrome. 6, we have 3 colors, right?
एंड दिस वन बिकम 6, यहां से देखें तो 6, इस एंगल से देखें तो 6, 6 6 6, ओके, मे बी नॉट, यू कैन से कॉन्स्पिरेसी है, एग्जैजरेट किया जा रहा है, बट मैं इसको बिल्कुल ठीक मानता हूं क्योंकि आई हैव प्रूफ्स, आई नो द एजेंडा, मेरे पास इस्लाम से भी प्रूफ है। फ्री मेसोनिक स्टैंप, ये आपको पता ना, ये पूरा जो उनकी स्टैंप है, और ये जो कंपास, ये देखें क्या है बीच में जी, ओके, एंड दिस इज जी मेल, एंड देन वी हैव दिस गूगल स्टोर। व्हाट इज दिस? ये देखें ना, ये जो इनके सिंबल्स हैं सारे, और जीमेल का आप सिंबल देखें, देयर इज अ सिमिलैरिटी। एंड देन व्हाट इज दिस? Yes, but this is the stamp of Satan in Freemasonry, okay, and then we have this Google Store. इस पे मजीद आपने सर्च करना है, मजीद इसको फिरोलना है, तो गोरों ने इस पे वर्किंग की है, ओके, यू कैन सर्च इट आउट। एजेंडा, ये सारी बातें बता के, आई एम, ओके, दिस इज द लोगो, दिस इज द मोटो, आई एम, हर बंदा शुड से आई। एजेंडा, करप्टिंग गॉड्स क्रिएशन टू द कोर, अल्लाह की नेचुरल क्रिएशन को करप्ट करना through technology. Number 2, without a soul, literally human beings को without a soul कर देना. Number 3, end of humanity as we know it, उनसे humanity उचक लेना, खत्म कर देना उनसे humanity, एक humanity का जो बूंद है उनके अंदर की जो बूंद है, एक ड्रॉप चूस लेना उनसे humanity, कैसे? Through these things. और इकबाल ने, लामा इकबाल ने 100 साल पहले है दिल के लिए मौत मशीनों की हुकूमत, एहसास मुरव्वत को कुचल देते हैं हालात। He knew this agenda. Iqbal had studied all Freemasonry, Illuminati. He knew German Illuminati. And he knew कि उनका एजेंडा क्या है, उसकी बेसिस पे उन्होंने शेर कहे थे, और ये एजेंडा आपके सामने है, आपके सामने है। आज की यूथ परले दर्जे की निकम्मी, केयरलेस, प्रोक्रेस्टिनेटर, लैक ऑफ एम्पैथी, डिवोर्सेस क्यों बढ़ रही हैं हमारे माशरे में? okay, सोचने की बात है, क्योंकि इस चीज ने इंसान को डोपामीन रिसीवर बना दिया। फेसबुक ने डोपामीन रिसीवर बना दिया है, दरिंदा बना दिया, कोई एम्पैथी नहीं है, कोई सेक्रीफाइस का एलिमेंट नहीं है, कोई कंप्रोमाइज का एलिमेंट नहीं है, हर एक को मैं, आई एम, मेरी अना। तो वो इस एजेंडे में काफी ज्यादा कामयाब हो चुके हैं। वेस्ट को तो वो 100% ला चुके हैं, वो तो सारे ज़ॉम्बीज बन चुके हैं, उनका आप देख लें, मोस्ट ऑफ देम आर डम, जनरल नॉलेज उनका जीरो है, उन्हें कुछ पता नहीं क्या हो रहा है, सिस्टम कैसे रन हो रहा है, गवर्नमेंट क्या कर रही है। यही हाल मुसलमानों का है। So this is the agenda, okay? Lil Wayne, I am not a human being. Why will he name his album I am not a human being? Lil Wayne. Okay. तो क्या ये तुक्के हैं? सोचने की बात। I am trying to relate all these things. एल्बम के नाम देख लें इनके, ट्रांसह्यूमन एजेंडा। इसकी चाबी, इसकी की सिर्फ और सिर्फ इस्लाम के पास है। नहीं बच सकते आप इस कॉन्सेप्ट से, आप इस कॉन्सेप्ट में पड़ जाएंगे, आई एम के कॉन्सेप्ट में आप उस तरफ चले जाएंगे, आपकी सोल शटर हो जाएगी, आप में लैक ऑफ एम्पैथी आ जाएगी, आप गॉड की नेचुरल क्रिएशन से बहुत दूर चले जाएंगे। जब तक आप लोग सूरह कहफ को नहीं पकड़ेंगे, इस स्टोरी को नहीं पकड़ेंगे। और इस स्टोरी में शिर्क क्या था? मैं, आई एम, मैं हूं सब कुछ। अल्लाह के साथ उसने अपने आप को शरीक किया, और यही फ्री मेसोनिक एजेंडा है। तो सोचें सूरह कहफ में क्या क्या ट्रेजर्स हैं, सूरह कहफ कैसे आपका माइंड खोलता है। अभी तो ये आपको बता रहे हैं, यही बात आप गोरों को बताने लग गए। सोचिए आप उनके लिए कितनी बड़ी फेवर कर देंगे, उनको आप किस चीज से निजात दे देंगे। आपको ये बात शायद इसलिए स्पेशल नहीं लग रही है कि आप ट्रांस ह्यूमनिज्म में अभी पूरी तरह इन्वॉल्व नहीं है। सोचे उस सिविलाइजेशन के लिए ये कितनी बड़ी चाबी है, उनके लिए ये कितना बड़ा सोल्यूशन है, जो इस वक्त बाकायदा रोबोट्स बन चुके हैं, साइबॉर्ग्स बन चुके हैं, ट्रांस ह्यूमनिज्म में पढ़ चुके हैं। तो मुसलमान एवेंजर है असल में, ये बात मैं बार बार आपको बताता हूं। कैप्टन अमेरिका एवेंजर नहीं है, कैप्टन मुस्लिम जो है वो जाके सोल्यूशन देगा, वो प्रेजेंट करेगा। तो हम किस चीज पे इल कॉन्फिडेंट होते हैं, हम किस चीज पे जलीलो ख्वार होते हैं? हमारा बच्चा बच्चा इल कॉन्फिडेंट है इस्लाम को लेके, वही को लेके हम लोग जो है वही को पीछे किया हुआ है। हमें अगर पता लग जाए वही है क्या और वही के पास सोल्यूशन क्या है, तो आज वर्ल्ड लीडर्स मुसलमान हो, आज विजन मुसलमान दे रहा हो लोगों को, ट्रंप के आगे डिबेट कर रहा हो मुसलमान। बड़े अफसोस की बात है मुसलमान साइकोलॉजिस्ट नहीं है। आप कभी जॉर्डन पीटरसन को जाके सुने, उसका एक मशहूर है बड़ा क्लिप, फेमिनिस्ट नैरेटिव को जिसने ब्रेक किया, देखा आपने वो क्लिप, बहुत मशहूर। जॉर्डन पीटरसन को सर्च आउट कीजिएगा यूट्यूब पे, हीरा है वो बंदा, क्रिश्चियन है, गॉड पे बिलीफ रखता है, साइकोलॉजिस्ट है, बिहेवियरल क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट।
इस वक्त अल्लाह उससे बहुत काम ले रहे हैं, मैं आपको बता रहा हूं। फेमिनिज्म को जिस तरह वो ब्रेक कर रहा है वो बंदा, आप उसके क्लिप सुने, उसके इंटरव्यू सुने। ट्रांस ह्यूमनिज्म को जिस तरह वो ब्रेक कर रहा है, अल्लाह ने तो काम लेना है ना, नॉन मुस्लिम से भी ले लेगा। लेकिन अफसोस की बात यह है कि उस जैसा एक मुसलमान स्कॉलर, एक मुसलमान लीडर हमें नजर नहीं आता। उस जैसा एक पैदा हो जाए। अभी तो क्रिश्चियन है, सोचे मुसलमान क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट जिसको ये नॉलेज है, जो इस चीज को ब्रेक करे, जो लिबरल्स के मुंह पे चपेट मारे जाके साइकोलॉजी के थ्रू, उस जरूरत नहीं होती किसी फेमिनिस्ट की उसके आगे आप जाके देख लें उसके क्लिप्स। लिटरली वो रुला देता है लिबरल्स को, लेफ्टिस्ट को रुला देता है, फेमिनिस्ट को रुला देता है, क्योंकि उसके पास इतना बैकअप करने के लिए मटेरियल है, इतनी साइकोलॉजी, इतनी रिसर्च है, इतना जबरदस्त उसके पास एनालिसिस है, स्टैटिस्टिक्स हैं कि लोग उसकी बात सुनते हैं। तो ये अफसोस की बात है कि हम लोग में कोई ऐसा प्रोड्यूस नहीं हो रहा। तो ये आपके लिए विजन है, ओके, कि ऐसा बंदा प्रोड्यूस होना चाहिए जो पढ़ा लिखा भी हो, साइकोलॉजी का नॉलेज भी रखता हो, इन मॉडर्न चीज़ों का भी नॉलेज रखता हो, जिसके पास डिग्री भी हो। इन चीज़ों में एक्सेल करना चाहिए ना। शेख अहमद दिदाद अक्सर कहते थे कि हमारे पास फुल टाइम डॉक्टर्स कितने, मिलियंस। हमारे पास फुल टाइम इंजीनियर्स कितने, मुसलमानों के पास मिलियंस। फुल टाइम फार्मासिस्ट कितने, मिलियंस। फुल टाइम दाइस कितने हैं, कहते मैं आपको उंगली पे गिना देता हूँ, 10 होंगे, 5 होंगे, जो फुल टाइम रिसर्च कर रहे हैं, फुल टाइम इस चीज का मुकाबला कर रहे हैं, फुल टाइम इसके खिलाफ काम कर रहे हैं, वो गिनती पे गिनने वाले। तो इसका ये मतलब नहीं है फुल टाइम दाई का कि दुनिया छोड़ दें और अल्लाह अल्लाह करने लग जाए। भाई फुल टाइम दाई से मुराद है कि फील्ड ऐसी चूज करें जहां पे आपको पैसा भी आए, माश भी आए, और आप इसके खिलाफ काम करें ताकि आप अल्लाह के फौजी बने, सोल्जर बने। ओके, तो ये आज जो स्टोरी हमने पढ़ी, दिस इज द ओनली सोल्यूशन। अब आप इतने कॉन्फिडेंट होने चाहिए कि अगर आपको कोई यूनाइटेड नेशन में भी बुलाए तो वहां पे जाके आप ये स्पीच दें। ये विजन रखें। क्यों नहीं आप ये सोचते कि मैं एक दिन यूनाइटेड नेशन में जाऊंगा? क्यों आपका माइंड इतना छोटा है कि नहीं मैं मस्जिद में जाके दर्स दूंगा? आपको तो ये सोचना चाहिए मैं लम्स में एक दिन ये लेक्चर दूंगा जाके, मैं उन्हें सोल्यूशन दूंगा। उन बेचारों के पास सोल्यूशन कोई नहीं। यूनाइटेड नेशन में जाके मैं बोलूंगा, मैं ये स्टोरी प्रेजेंट करूंगा कि ये है तुम्हारा सोल्यूशन। जिस मेस में तुमने अपने आप को फंसा लिया और अब तुम्हें समझ नहीं आ रही हम करें क्या, उस मेस से निकलें कैसे? तो उस मेस से ऐसे निकलो। इसलिए अपनी वर्थ का अंदाजा करें। मुसलमान हैं आप, अपने आप को डिग्रेड ना करें। ओके, अल्लाह ताला हमें अमल की तौफीक दे। इंशाल्लाह कल हम सूरह काफ को वाइंड अप करेंगे, क्योंकि हमने सूरह काफ भी शुरू करनी, और नेक्स्ट वीक से सूरह यूसुफ, फिर नेक्स्ट वीक से सरजिशान आपको पढ़ाएंगे। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक।
صرخ يولي منبوط سر ملي منبوط سر ملي صرخ يولي يا صرخ يولي منبوط سر ملي منبوط سر ملي صرخ يولي يا صرخ يولي صرخ يولي صرخ يولي وليمطر سريرا صرخ يولي ولما يشعرني صرخ يولي منبوط سر ملي منبوط سر ملي صرخ يولي يا صرخ يولي منبوط سر ملي منبوط سر ملي صرخ يولي يا صرخ يولي صرخ يولي صرخ يولي وليمطر سريرا صرخ يولي ولما يشعرني صرخ